नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक ये छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, अपने लाइफ के अनुभवों के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अपन पिछले कुछ समय से पशु परिचर भर्ती, सूचना सहायक भर्ती, LDC भर्ती, आस्थान कांस्टेबल भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है और मैं भी खुद भी महसूस करता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है फेलियर्स को हैंडल करना। किस तरह से एक स्टूडेंट जिसने सिलेक्शन लिया, कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो गए, तो कुछ लोग सेलेक्ट होने के बाद भी ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटक रहे हैं और ज्वाइनिंग नहीं दे रही है सरकार। देखिए आप विडंबना। तो ये सब कुछ मैंने फेस किया है, तो आज ये वीडियो बनाना थोड़ा सा अनिवार्य हो गया था। मुझे नहीं पता दोस्तों कि इस वीडियो की रीच कितनी होगी, कितने लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन जो सच्चा एक्सपीरियंस है, मेरा छोटा सा अनुभव, वो मैं आपसे साझा जरूर करूंगा। दोस्तों, कुछ इस वीडियो को स्टार्ट करूं कि कुछ चीजें मैंने जो करी लाइफ में, हो सकता है वो बचकानी और बेवकूफी और छोटी मोटी ऐसे लग रहा है हंसी की पात्र वाली गलतियां मैंने करी है, लेकिन जब अपन उस जर्नी में चलते हैं तब हमें बहुत उस समय सीरियसनेस भी रहती है, हम बहुत ज्यादा पीड़ा में भी होते हैं, लेकिन गलतियां हो जाती है। वो आज हम देख रहे हैं कि पीछे हमने कैसी कैसी बचकानी गलतियां करी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा, मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मैंने 2015 में तैयारी शुरू करी। इसके अंतर्गत मैंने 7 से 8 महीने SSC CHSL को दिए। स्टार्टिंग में जैसे आप सभी अपन नॉर्मल लोग समझते हैं कि एक छोटी मोटी नौकरी भी अपन को मिल जाए तो बड़ी बात है, तो मैंने LDC जो भर्ती है CHSL की, वो मैंने प्रयास करा कि अपन को वो मिल जाए कुछ। इसके दौरान 6 दिसंबर 2015 को मेरा पेपर था। मैंने 7-8 महीने ढंग से तैयारी करी थी, एकदम बिल्कुल ढंग से, मतलब आप ये समझ लीजिए लोग RIS के लिए करते हैं उस तरह से मैंने इस छोटी सी अपने वैकेंसी के लिए भी बहुत तैयारी करी थी। इसके अंतर्गत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छा है, 141.5 मुझे भी याद है, क्योंकि फर्स्ट बार पर जब अच्छा पेपर होता है तैयारी के बाद में तो बहुत अच्छा लगता है, याद रहता चीजें। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद में जब ये रिटर्न हो गया 6 दिसंबर 2015 को, उसके बाद मैंने टाइपिंग शुरू कर दी। मैंने ना कोई CGL की तैयारी करी, मेरे को सिर्फ ये था कि यार एक जॉब लेना जरूरी है, तो मैंने लोग 4-5 महीने में कर लेते हैं, लेकिन मैंने साल भर टाइपिंग करी। रीजन, चाहे मैंने 2-2 घंटे करी, 1 घंटे करी, पर मैं नियमित था। रीजन ये था कि मेरे को बहुत लंबा टाइम मिल गया क्योंकि भर्ती बहुत पेंडिंग चल रही थी, लेकिन इन्होंने बीच में पेज फंसा दिया था एक और डिस्क्रिप्टिव पेपर का। ये पहली भर्ती इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी पता नहीं था, अचानक 16 में पेपर लिया, उसको मैंने क्लियर करा। 50 नंबर मेरे 100 में से मात्र है, क्योंकि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। फिर उन्होंने एक साल गैप ले लेके चीजें करी, इसमें कोर्ट केस भी था। वही स्थिति मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसके अंदर भी आप देखिए मेरी ज्वाइनिंग मतलब कि रिटर्न का पेपर 6 दिसंबर 2015 को होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, फिर टाइपिंग पेपर और फाइनल ज्वाइनिंग आप क्या मानेंगे 25 मई 2018 को मैंने फाइनल ज्वाइनिंग करी है। लगभग 2.5 साल आप देखिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो अपन डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल होता है आदमी, तो उस चीज को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2.5 साल मुझे लग गए थे उस जॉब को प्राप्त करने में, जब मैं एक बार में चीजें कर रहा था। चूंकि इसका ज्वाइनिंग बहुत लेट आ रही थी, तो मैंने CHSL 2015 के बाद में CHSL 2016 भी दिया और एक RRB NTPC का भी पेपर दिया। इन सभी की ज्वाइनिंग फिर ईश्वर की कृपा रही कि भाई 2018 के अंतर्गत 2-3 महीने के गैप में तीनों की ज्वाइनिंग आ गई। RRB NTPC में मुझे घुड़सवार की जॉब मिल रही थी कोटा से, और ये मुझे जयपुर में गया था, जो मैंने तैयारी करी थी सबसे पहले CHSL 2015। MES के अंदर मुझे विभाग दिया गया, आप SSC वाले अधिकतर लोग जानते होंगे, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। 16 में भी मुझे सिलेक्शन हो गया था, तो तीनों मेरा जॉब मिल रही थी मुझे। तो मैंने, चूंकि मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो मैंने जयपुर ज्वाइन किया। तो 2018 मई 18 में मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने देखा कि जैसे कि मैं आपको हर चीज इसलिए बता रहा हूँ कि लिंक करिए आप अपना चैनल पे, ये तर्क के आधार पर रहेंगे, अपन पूरी कोशिश रहेगी। और इसी से मैं बता रहा हूँ कि मैंने छोटे से सपना देखा था, वो मेरा लगभग पूरा हो गया था, तो मैं काफी खुश था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एक छोटी नौकरी भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में किस्मत तय करेगी आप कहाँ जाएंगे, बस हिम्मत रखिएगा। तो मैंने फिर देखे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये सभी जो लोग होते हैं, तो ये बहुत डिसिप्लिन होता है। आर्मी में आप सब जानते हैं एक ऑरा होता है, डिसिप्लिन होता है, और एक अपना, मेरा खुद की भी जागने लगी चीजें कि यार नहीं, अपन भी अफसर की तैयारी करते हैं, अपन भी ट्राई मारते हैं। तो क्या कर सकते हैं, CGL मैंने एक्चुअली 2016 में एक CGL का पेपर भी दिया था, बट उसमें मेरा बहुत बुरी तरह से, मेरे मैथ्स में बहुत कमजोर था। मैं बहुत तो नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा परफॉर्म कर दूं, और इसके अंतर्गत इतनी मेरी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो मैंने तय कर लिया था भाई SSC तो अपने अभी मैथ के कारण, क्योंकि CHSL मैंने निकाला तो मैथ अच्छी थी, बट उस लेवल की नहीं थी, क्योंकि 200 क्वेश्चन आते थे, तो मैं इतने लेवल पे नहीं था 120 मिनट में 200 क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से कर दूं। इसलिए मेरा वो मैंने दिया 16-17 का पेपर, बट मेरा काफी खराब मतलब परफॉर्मेंस रहा। इंग्लिश में ठीक है काफी, लेकिन जो मेरी उसमें काफी खराब परफॉर्मेंस रही, तो मैंने CGL छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये सोचा आप क्या करें,
तो एक्चुअली मेरा ऑफिस जो था, यहाँ ईश्वर देखिए कैसे साथ देता है वो बता रहा हूँ कि मेरा जो ऑफिस टाइम था वो 2:30 बजे तक का था, लगभग 8 साढ़े 8 से 2:30 बजे तक का। और जो आरएस, क्योंकि आप कई बार मिलते हैं लोगों से, तो वहाँ पे आरएस की तैयारी भी कुछ स्टूडेंट्स कर रहे थे, मैं नहीं जानता था, रियल में मैं नहीं जानता था। ये तो पता था पद बड़ा है बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई कैसे इसकी तैयारी करते, क्या इसका सिलेबस है, पैटर्न है। बस इंटरव्यू कुछ सुना था मैंने, प्री होता है ऐसे। लेकिन उससे जब मैं जुड़ा, मिला लोगों से, जब अपन मिलते हैं कलीग से, तो आप भी देखेंगे बहुत अंतर पाएंगे। बस अपना दिमाग को खुला रखिएगा, पॉजिटिव लोगों से बैठिएगा, उठे। तो फिर मैं जो है आरएस की कोचिंग जो मैं देखा आसपास में, तो मैंने कोचिंग ली उस संस्था के अंदर। 3 बजे से बैच था, 3 से 7, ऑफिस में 2:30 बजे तक। तो मुझे लगभग आप मान के चलिए 10 से 12 किलोमीटर ट्रेवलिंग करनी होती थी, विदिन हाफ एन आवर ट्रैफिक रहता है। तो थोड़ा सा फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अपन प्रयास करते हैं। तो फिर मैंने आरएस की तैयारी करी, 1.5 साल मैंने कोचिंग करी। उसके बाद में मैंने 2021 का पेपर दिया। पेपर में प्री में मेरे 118 नंबर थे, 84 के करीब कट ऑफ गई थी, तो मेरे बहुत अच्छे मार्जिन से मैं पास हुआ। लेकिन थोड़ा ऑफिस में आप जब जो मैं सभी से बात कर रहा हूँ, हर पहलू को मैंने जिया है, तो जो तैयारी कर रहे हैं या हाउस वाइफ है वो समझ सकते हैं कि बहुत डबल बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं आपकी जो कॉम्प्रोमाइज कर पाना बड़ा मुश्किल है, पढ़ाई से आप कर नहीं सकते, तो थोड़ी दिक्कत रहती है ऑफिस के अंदर। फिर तो मुझे छुट्टी टाइम पे नहीं दी गई, पर मैं एक्सक्यूजेज नहीं देना चाहता, जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो रियलिटी है। फिर मैंने 21 में पेपर मेंस का दिया। मेंस में मेरे 289.75 मार्क्स थे और 314 कट ऑफ गई थी जनरल की, तो 25.25 से मैं रह गया था। ये जो रहना था, हालांकि मेरा प्रथम प्रयास था, आप सब सोच रहे हैं यार पहला प्रयास ही तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत मेहनत भी की थी। और जब रहता हूँ, निश्चित रूप से आप सभी ये मानेंगे, जब अपन रहते हैं, चाहे छोटी एक चपड़ासी 4th ग्रेड की तैयारी हो या फिर आप चाहे आईएएस की करें, अगर आपने उसमें पूरी जान झोंकी 1 साल या 1.5 साल जो भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत परेशान रहा, बहुत लंबे समय तक मेरे को दिक्कतें रही। पर क्या होता है दोस्तों, मैं वो भी शेयर करता हूँ, चाहे आप परेशान रहिए, डिप्रेस्ड रहिए, रोइए, जो स्पेशली जो नौकरी कर रहे हैं या नॉर्मल स्टूडेंट है, आप कुछ भी करिए, अगले दिन फिर आपको ऑफिस जाना है, सेम अगले दिन आपको फिर से लाइब्रेरी अपनी किताबों को उठाना है। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है उससे। तो मैं बहुत परेशान था, लेकिन फिर मैंने वापस से ऑफिस तो जाना ही था, क्योंकि कंटिन्यू करना है अपन को। वहां मेरे को सबसे ज्यादा सदमा और डिप्रेशन का, अब मैं वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन बहुत परेशान रहा। उसके बाद में मैंने फिर एक और अटेम्प्ट दिया, लेकिन वो मैं इतना तनाव में था कि इतने अच्छे से नहीं कर पाया मैं अपना परफॉर्मेंस। 100 में कट ऑफ 100 नंबर के आसपास गई थी, मैं 98 पॉइंट कुछ थे, 1.5 नंबर के करीब में रहा। और मैंने डिसाइड कर लिया कि यार नहीं, अब मेरे को लगता है कि अपने बेस्ट, अपना दूसरे अटेम्प्ट में मैं समझ गया यार हो सकता है मैं लग सकता था, बिल्कुल कोई चांसेस बिल्कुल हर जगह रहते हैं, हर व्यक्ति के लिए रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा निराश हो गया था कि नहीं यार। दूसरा मेरे को ये था, सभी की अपनी अपनी सोच होती है दोस्तों, आपको कुछ चीज गलत भी लग सकती है, लेकिन सबकी मैं बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली आप जब पढ़ रहे हैं, आपकी खुद की सोच अलग होगी, आपके दोस्त की अलग होगी। तो मेरा ये था कि यार अपन को एसडीएम तहसीलदार या फिर मान लीजिए डीवाईएसपी की पोस्ट मिले, तभी थोड़ा सा जो है बेटर है। तो मैं 2 अटेम्प्ट में थोड़ा सा निराश हुआ, और मैंने जो है फिलहाल तक, अभी तक मैंने तैयारी छोड़ रखी है। कोई मेरे को, ना मैंने फॉर्म भरा, ना मैं पेपर देने गया। उसके बाद ईओआरओ की वैकेंसी आई। ईओआरओ की वैकेंसी में मेरा 2 गुना में सिलेक्शन हो गया। मैं थोड़ा सा बेटर लगा, और लगा कि नहीं शायद अपन कुछ कर सकते हैं। अगेन सरकार ने उसे रद्द कर दिया। अगेन वो डिप्रेशन का मेरे को लगा कि हर ये क्या सिस्टम है, बिल्कुल उसमें धांधली हुई थी, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अपना बेस्ट देने के बाद फिर मेरे को लगा यार, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है कि ईमानदार एस्पिरेंट के लिए। उसके बाद मैंने फिर और भी ज्यादा फिर मेरे को लगा यार ये तो कोई तरीका नहीं है। इस दौरान क्या होता है कि मेरी थोड़ी सी ऑफिस में ही पोस्टिंग आ रही थी बाहर, मेरे को बाड़मेर की तरफ और या फिर गुजरात, इस तरह से चॉइस थी मेरे पास में, तो मुझे बाहर भी जाना था, पोस्टिंग मेरी आने में थी। अब मेरे लिए ये था कि आगे अगर पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या कुछ करना है, तो मुझे क्या है कि भाई आपको एक स्थिरता की, मेरी कोचिंग और भी चीजें, सब चीजें जो है अपने यहाँ से चल रही थी, एक स्थिरता थी, तो जल्द से जल्द कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था मेरे लिए। क्योंकि मेरे लगभग 2022-23 निकल रहा था और लगभग 6 साल हो गए थे। 6 साल में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ना आरएस मिला, ना ईओआरओ में कहीं सिलेक्शन हुआ, और बाकी मैंने भर्तियां दी नहीं, क्योंकि ये काफी बेटर जॉब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी, जो एमईएस में होंगे या फिर मान लीजिए जो तैयारी कर रहे हैं वो समझते होंगे, एक तो प्रमोशन बहुत ज्यादा डिले है, बहुत ज्यादा धीरे है। मैं खुद डीपीसी सेक्शन, प्रमोशनल सेक्शन में था, तो मैं खुद ही उस चीज में डील करता था, तो बहुत बार वैकेंसी नहीं आना। 8-8 साल की आपके पास योग्यता होनी चाहिए, फिर उसके 10 साल में आपको पहला एलडीसी से यूडीसी 10-10 साल में बढ़ा रहे हैं, और उसके अंदर भी फिर पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग और ट्रांसफर से क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी सैलरी आधी भी हो जाती है, बहुत सारे खर्चे कट हो जाते हैं, जो आपको डीएटीए मिलता है वो कम हो जाता है, और बिल्कुल खर्चा जो बाहर रहने स्टूडेंट्स वो सब समझते होंगे कि कितना दिक्कत रहती है बाहर रहने में। तो यहाँ मैं सभी चीजों से घिर गया था, मेरे ड्रीम भी पूरे नहीं हो रहे थे कुछ बनने के, जबकि मैंने, देखिए होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से करते हैं तो फिर काफी चुभती है चीजें। तो ना तो मैं वहां पे कुछ कर पाया,
ना यूआरओ में कुछ कर पा रहा हूँ, ना आरएस में कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या। पोस्टिंग सर पे है, बाहर जाना तय था लगभग। फिर मैंने फिर से रिक्वेस्ट करी थोड़ी सी कि सर एक मैं और कुछ करना चाहता हूँ, 6 महीने या साल भर और अगर हो सके, तो जो भी था मैंने करा। और मैं विदाउट पे होने के लिए भी तैयार था कि नहीं यार ऐसे हार तो नहीं मान सकते। इस दौरान ये मैं बिल्कुल आसानी से बता दिया आपको, लेकिन बड़ा जो आप लोग फील कर रहे होंगे डिप्रेसिंग पॉइंट होता है, बहुत निराशावादी, कोई समझने वाला नहीं है, जिसको बोलोगे आप डिजर्व ही नहीं करते, क्या बात करते हो। इस तरह से ऑफिस में आप जानते हैं बैकबाइटिंग सब जगह होने लग जाती है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि मेरे को ये था कि यार अब अपने को कुछ करना पड़ेगा शायद अभी, क्योंकि वैकेंसीज भी इतनी नहीं आती है टाइम से। तो फिर मैंने मेरे को जहां तक याद है, शायद कोई चीज मिस कर दूंगा तो बताऊंगा फिर से। बाकी मैंने फिर जो है मेरे भी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर मेरा जो है लगा, दोनों पेपर अच्छे हुए। मैं खुद ये मान के चल रहा था कि भाई मैं बताऊं कि टॉप 100, 200 या 300 मतलब अच्छी रैंक से मैं सिलेक्शन लूंगा, क्योंकि पेपर भी टफ था। जो इस पेपर को दिए हैं वो जानते होंगे, सेकंड पेपर बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, टफ था। सृजन क्लासेस की जो सर है, जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है, उन्होंने खुद ने कहा पूरा जीवन उन्होंने इसी में दिया है, 50% कट ऑफ जाएगी। तो मेरे काफी अच्छे थे, 60% प्लस बनेंगे, मेरे को ये था, जो कि बने भी। मेरे मार्क्स आए 605 नंबर जनरल कैटेगरी, और फाइनल सिलेक्शन 0.33 से मैं रह गया। अगेन अब आप समझ सकते हैं ये छोटी बात नहीं है। बाकी मैंने कहा यार जूनियर अकाउंटेंट में भी अपन नहीं हो पाया, 0.33 से अपन रह गए। और चाहे अब रो चाहे सो, बहुत डिप्रेसिंग जो है अगेन समय वापस, क्योंकि इसमें मैंने ठीक ठाक क्विकली समय दिया था। अब समय है आर या पार का, या तो आप हथियार डाल दीजिए, चुपचाप चले जाइए बाहर, जहां भेज रहे हैं ये जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चल भी जाएंगे, लेकिन जो आपने समय दिया, जो मेहनत करी, उसका प्रश्न उठता है आपने उससे क्या पाया। तो ये बड़ा प्रश्न था। अब मेरी ये था जूनियर अकाउंटेंट में रह गए अपन। फिर से मेरे को लगा नहीं यार अपन हार तो नहीं मान सकते, एक किरण अंदर थी। तो मैंने क्या किया, फिर एक वैकेंसी अपनी जो है RSSB LDC की वैकेंसी मेरे सामने थी। तो इस दौरान हो सकता है देखिए टाइमलाइन में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लेकिन मैं जो है टू द पॉइंट चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। RSSB LDC की वैकेंसी थी, CET में मेरे अच्छे 235 कुछ मार्क्स थी, तो उसकी जो वैकेंसी आई उसकी फिर मैं सोचा चलो तैयारी करते हैं। हालांकि मैं LDC पोस्ट पे था, कई बार आप क्वेश्चन सोचते होंगे, लेकिन अभी वो फेज है, आपको भी नहीं समझ में आएगा, कईयों को बाद में आएगा। प्रमोशन, पोस्टिंग और अपनी तैयारी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अगर इसमें अच्छा विभाग मिल जाता है, ट्राई करते हैं। हालांकि मैं डिप्रेस था, 0.33 से रह गया था मैं। मेरे नंबर 160 मार्क्स थे मेरे RSSB LDC रिटर्न में, तो एक अच्छे मार्क्स थे। लेकिन पता नहीं क्योंकि 605 नंबर लाने के बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं तो ये जो दिमाग था वो पूरी तरह से आउट था। 160 में भी मैं खुश नहीं हो पा रहा था। मुझे 141 या कुछ 1 कितनी गई है वो कट ऑफ गई थी अपनी जनरल की 142, तो 160 पे भी मैं कोई ज्यादा संतुष्ट नहीं था। 605 नंबर ला के भी आप बाहर हो गए तो बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने धीरे धीरे टाइपिंग करी। मन कह रहा था क्या यार तू LDC के लिए इतना पढ़ा, RS की 2 साल तैयारी 3 साल तैयारी दी है तूने, उसके बाद में इतना समय लिया उस EORO में या जो भी चीज़ है, तो क्या सिर्फ LDC? बिल्कुल, ये मेरे भी आया। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी पे फोकस किया। मैंने MCOM कर रखा है तो MA भी नहीं थी, तो MA में मैंने एडमिशन लिया। तो MA में मेरी अभी ठीक परसेंट है, फर्स्ट डिवीजन बन गई है। नेट का मुझे कुछ भी पता नहीं था, नेट कैसे क्या होती है सिलेबस नहीं पता, लेकिन गुरुजनों के और दोस्तों के सहयोग से मेरे को जो है नेट का पहला अटेम्प्ट दिया, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सब्जेक्ट हिस्ट्री है और उसमें मेरा क्लियर हो गया। तो आप देखिए मेरा जब डिप्रेसिंग था 0.33 से अकाउंटेंट हटा, सब आपका छूट रहा है, पोस्टिंग है बाहर। फिर मेरी जो है मैंने MA का अंदर फार्म भरा, मैंने जो LDC की टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस समय तक जो है रिटर्न का सब कुछ हो चुका था अगस्त में। तो मैंने MA का पेपर दिया, मैंने जो है नेट GRF का जो है दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट दिया 2, और फिर जो है LDC की टाइपिंग दी। इस तरह से 2-3 चीजें चल रही थी, और सब चीजें मतलब कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, सब चीजें अंधेरे में एक रोशनी देख रहा हूँ मैं। धीरे धीरे समय निकला। LDC की टाइपिंग मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो बोलते हैं अपन, तो वो था टफ टाइपिंग आ गई हाथ पे। मेरे खुद के भी बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग मुझे नहीं आती। CHSL में हिंदी की टाइपिंग होती नहीं थी। फिर मैंने उसको भी सीखा कैसे भी करके, और मैंने MA के लिए हिस्ट्री भी पढ़ना चालू कर दिया था। फिर हुआ क्या, कुल मिला के कि भाई आपकी मेरी MA भी सही से हो गई, फर्स्ट डिवीजन। अभी मैं हालांकि प्रीवियस में ही हूँ। उसके बाद में मेरा जो है नेट क्वालिफाई हो गया। उसके बाद में मेरी जो है वर्तमान समय में अब जो एंड में अपन देख रहे हैं, तो अभी तक क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट 17-18 को आ रहा है, तो 41 रैंक ओवरऑल है, और मुझे सचिवालय मिलने के पूरे चांस है, जैसा आप जानते हैं। तो आप कहने का मतलब सीख क्या मिल रही है आपको कि नेवर गिव अप एटीट्यूड में खुद जीता जागता उदाहरण हो। बाकी जब आप सुन रहे होंगे अपने फेज में चल रहे होंगे, कोई नहीं मानता, सब परेशान रहते हैं, लेकिन नेवर गिविंग एटीट्यूड ही आपको आगे बढ़ाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। छोड़ दीजिए, आप हथियार डाल दीजिए, रोने लग जाइए, परेशान हो जाइए, नोबडी जो है कंसीडर्ड इट, कोई किसी को कंसीडर कोई नहीं करने वाला इस चीज को।
आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। रो के पढ़ो, हंस के पढ़ो, डिप्रेस होके पढ़ो, जो आपके पास साधन है उसको लगा दो, सारा मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। राजवीर सर, गणपत सिंह राजपुरोहित सर, मनोज सर और भी कोई है, कई जो गुरुजन है, लेकिन ये मुख्य लोगों ने मेरे को, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा और लगातार मैंने पढ़ाई करी। अब मेरा जो ध्येय है, ये सीखा मैंने जीवन में कि नेवर गिविंग एटीट्यूड जो है वो आपको रखना ही पड़ेगा। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कई बार, हंसी भी आती है कि यार नहीं, मैं भी आप में से तो हूँ, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैंने ये जो है चीजें समझाने की, ये चीज मैं कुल मिला के बोलूंगा कि जो है अब मेरा जो ध्येय है कि मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से समझा सकूं चीजों को, जो मैंने एक्सपीरियंस साझा किया। अगर मैं एक भी स्टूडेंट को समझा पाया तो उस स्टूडेंट को भी अगर मैं डिप्रेशन और नेगेटिविटी से निकाल रहा हूं तो मेरे लिए वो बड़ी चीज है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी, और अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी मैं ऐसे ही आपको सत्य की चीजें बताना चाहूंगा, हमेशा अपनी एक्सपीरियंस को बिल्कुल जो का त्यों रखना चाहूंगा। और बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आगे आपको चीजें शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।